मेरी नाम अमृता है और आज मैं अपने पापा और गोवा की कहानी आपको बताने वाली हूँ। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कॉलेज जाते समय सुबह में नाश्ता कर रही थी, पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मम्मी ने मुझसे कहा, आज तेरी बुआ रही है, पापा उन्हें ऑफिस से लौटते हुए लेकर आएंगे। मैं खुश होकर बोली, अरे वाह, फिर से 5 से 6 दिन घर में रौनक रहेगी। दरअसल हुआ कि एक 4 साल की बेटी थी। मैंने बुआ जब भी घर आती तो मैं उसके साथ खूब खेलती थी। चलिए अब हमें अपनी बुआ के बारे में आप लोगों को बता दूं। गोवा के बारे में मुझे बताना जरूरी है कि इस कहानी में उनका भी छोटा सा एक रोग है। बुआ पापा से उम्र में 8 साल छोटी और करें 29 से 30 साल की थी। 4 साल पहले ही उनकी इसी शहर में उनकी शादी हुई थी। फूफा जी का बिजनेस था तो 2 से 3 महीने में एक बार वो बिजनेस के चक्कर में 3 से 4 दिनों के लिए बाहर जाते थे। उनके घर में और कोई नहीं था तो वो उतने दिन हमारे यहाँ चली आती थी। वो का नाम शालिनी है और हम लोग प्यार से उन्हें शालू कहते थे। वे ही तो भले 29 से 30 साल की मगर लगती नहीं थी। 5 फीट 4 इंच की ऊंचाई और हल्का सा भरा हुआ बदन और बड़ी ही खूबसूरत लगती थी। शाम को ऑफिस से आते समय पापा बुआ को लेकर आए। मम्मी मुझसे बोली, गरिमा वो का बैग ऊपर वाले कमरे में रख दे। मैंने कहा ठीक है और वो का बैग ले जाकर ऊपर वाले कमरे में रख दिया। हमारे घर में नीचे एक बेडरूम, हॉल, किचन था, बाकी 2 कमरे ऊपर बने थे। मैं एक कमरा मेरा था और दूसरा रोहित का। बुआ जब भी आती थी तो मेरे कमरे में रुकती थी मगर अब रोहित था नहीं तो मैंने बुआ का में रोहित के कमरे में रख दिया। बॉस से बात करते करते और उनकी बेटी से खेलते हुए कारण बीत गया, पता ही नहीं चला और रात के खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक माँ और नीचे ही गप्पे मारने लगे। का कॉफी पीने का मन किया। हम दोनों ने कॉफी बनाकर भी बातें करते करते रहा। 11:30 बस गए। मम्मी भी सोने चले गए। वो बोली चलो अब सोने का टाइम हो गया है। हम दोनों ऊपर आ गई, वह अपने कमरे में सोने चली गई। रोज की तरह मैंने लॉबी की लाइट ऑफ कर नाइट बल्ब जला दिया और अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ कर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर सोने की कोशिश की तो मुझे नींद नहीं आई। कॉफी पीने की वजह से मेरी नींद जा चुकी थी। फिर मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगी। मूवी फैमिली की थी जिसमें मैंने बाप बेटी की बीच अच्छा व्यवहार चल रही थी। मूवी देखते देखते मैं एक हाथ अपनी बाह में डालकर अपनी है पर हाथ फेर रही थी। क्या करती, निंदा ही नहीं रही थी तो उठाकर पानी पी। नींद नहीं आने की वजह से मैं काफी देर तक मूवी देखती रही। मैंने देखा तो रात के 1 बज चुके थे। अचानक मुझे बाहर कुछ आहट महसूस हुई। मैं मोबाइल बंद कर चुपचाप लेटी रही। राम में मैं अक्सर मोबाइल पर मूवी देखती थी इसलिए मैं अपने कमरे में नाइट बल्ब भी नहीं दी थी ताकि अंधेरा रहे। आवाज सीढ़ियों से आ रही थी जैसे कोई धीमे धीमे ऊपर आ रहा हो। मैं अपने दरवाजे की याद देख रही थी। लॉबी की रोशनी हल्का हल्का दरवाजे के नीचे से मेरे कमरे में आ रही थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ है। मैं बिना आवाज किए चुपचाप लेटी रही। पहले मुझे लगा हो सकता है कि मम्मी किसी काम से ऊपर आई होगी मगर रात के करीब 1 बज रहे थे तो इतनी रात में मम्मी क्या करने ऊपर आएंगी। करीब 15-20 सेकंड के बाद 2 लोग घुमाकर धीरे से मेरा दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था इसलिए दरवाजा खुल गया। राम में मम्मी पापा कभी ऊपर नहीं आते थे इसलिए मैं 2 नौ नहीं करती थी, हालांकि फिर भी मैं सतर्क रहती थी। लॉबी के लाइट बल्ब की रोशनी में मैंने देखा कि वे पापा थे। मेरी तो धड़कन बढ़ गई कि पापा इस तरह चोरी से मेरे कमरे में क्यों देख रहे हैं। मैं चुपचाप बिना हरकत की लेती रही। मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था इसलिए उन्हें कुछ दिखाया नहीं दे रहा था। लाल कलर का पेड़ और ब्लू कलर शर्ट पहने हुए थे मगर वो थोड़ी देर वहीं दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि मैं जल्दी हो या सो रही हैं। करीब 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद पापा ने वापस मेरा दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगे। अभी मैंने कुछ सोचा तभी मुझे लगा कि पापा ने गोवा के कमरे का दरवाजा भी खुला है और वह भी पता नहीं सोई है या जगी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पापा क्या कर रही हैं और गया करना चाहते हैं। अगर इनको कोई कम रहता तो आकार जागते, लेकिन ऐसे जो की तरह कई आए हैं। फिर पापा बुआ की कमरे की ओर चल दिए। मैं बिस्तर से उठकर उनके पीछे चल दी। बुआ के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आई और थे दोबारा दरवाजा बंद भी हुआ और पापा बुआ के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भी पापा के लौटने की आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि पापा के कमरे में अंदर चले गए हैं। मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी कि आखिर इतनी रात में पापा बुआ के कमरे में क्या करने गए हैं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि आखिर पापा अंदर क्यों गए हैं और वो भी इतनी रात को। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। ये
जानने के लिए अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल पीछे की तरफ दोनों कमरे की एक कॉमन बालकनी थी। दोनों कमरे की खिड़की और दरवाजे बालकनी में खुलते थे। मैंने हिम्मत करके धीरे से बिना आवाज किए बालकनी का दरवाजा खोला और बगल के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। वो के कमरे दरवाजा थी मेरे कमरे के दरवाजे के बगल में था और दरवाजे के दूसरी ओर आगे खिड़की थी जो खुली थी। खिड़की से नाइट बल्ब की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की के बाद दीवार थी। खिड़की और रीवा के बगल में एक कोने में करीब करीब अंधेरा था। मैं वहां जाकर आराम से अंदर देख सकती थी तो वहां जाने की कोशिश करने लगी तो मैं चप्पल निकाल दी ताकि आवाज न हो। चूंकि मैं नंगे पैर थी इसलिए जरा भी आवाज नहीं की थी। मैं नीचे बैठ गए ताकि बालकनी से बाहर न दिखाई। फिर धीरे धीरे घुटनों और हाथों के बाद चलकर गोवा के कमरे की खिड़की के पास जाकर नीचे घुटनों के बल बैठ गई। आप यहाँ कोई मुझे नहीं देख सकता था। फिर की पर्दे लगे थे मगर उनका इतना गैर था कि अंदर आराम से भी कोई देख सकता था। मैंने हल्का सा सिर उठाकर कमरे में झांका तो देखा कि बुआ वो तो अंदर ही है, बिस्तर पर सो रही थी। उन्होंने आगे से पूरी खुलने वाली नाइट गाउन पहना हुआ था जब रिबन से बांधा हुआ था। पापा उनके बगल में आकर खड़े थे। अचानक वो के सिर के पास पापा नीचे घुटनों के बल बैठ गए और धीरे से कुछ बातें कर रहे थे। या देखते ही मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। यहाँ तो लग रहा था कि पापा कर जा रहे हैं और मूवी बुआ अपने मन से चुपचाप बैठी हुई है और बातें कर रही है। मुझे लगा कि अगर हुआ जल गई तो क्या होगा, कहीं गुस्से में चिल्लाने न लगे और नीचे मम्मी जग जाए तुम सीधे बवाल हो जाएगा। मम्मी ऊपर आ जाएगी तो पापा का खैर नहीं, ये तो मैं देख रही हूँ इसलिए चुपचाप हो। अगर मम्मी देख लेती तो क्या होता। फिर मैं चुपचाप सो गई। थोड़ी देर बाद पापा अपने कमरे में चले गए और मैंने बुआ को देखा कि जाकर गई फ्रिज से पानी निकाल कर पानी पी और गई और सो गई। और अगले दिन से पापा और पहले जैसे नॉर्मल ही रहते थे। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को बता दूं।